हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये वेट, ये इंतज़ार डिफ़र कर सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो जो भी काम आपने पीछे करे या फिर जिस भी चीज़ के ऊपर पीछे आपने एफ़र्ट किया, मेहनत करा, उन्हीं के कहीं आउटकम या रिज़ल्ट का हो सकता है मोटा माटी आप इस वीक वेट कर रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, कहीं आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है आप उस पर फोकस नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कहीं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर जो भी आप इस वीक कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड में कहीं आप फ्यूचर या फिर लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचते हुए कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन का कार्ड कहता है आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है, और कहीं आप टू माइंड्स में हैं, आप सिंगल माइंडेड होके किसी एक चीज़ पे नहीं सोच पा रहे हैं, कहीं एक चॉइस आप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जेमिनीज, जो भी हो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप डिसीजन ज़रूर लें, चॉइस ज़रूर लें। थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, बट फिर भी आप थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि पॉज करके सोचेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे तो फाइनली आप एक चीज़ पे फोकस भी कर पाएंगे और एक डिसीजन भी ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम डिसीजंस को अवॉइड करते हैं, कहीं हम वो चॉइस नहीं लेते जो हमें लेनी चाहिए, और उसी से ही रिलेटेड कहीं हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते। तो इस चीज़ का इस वीक आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। और देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड टैरो में कहीं बैक सीट में रहने की बात करता है, कहीं पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी जेमिनीज इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक्टिवली किसी भी चीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप पॉज लेना चाहते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी से भी मिलने का मन नहीं करता है, किसी से भी अगेन ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस शेयर नहीं करने का मन करता है। तो कहीं कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, आप अपने ही जोन में या अपने आप में ही रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये नहीं कहता कि कुछ मसला है, कुछ इशू है। कई बार अगेन हम खुद से ही बड़े कंटेंटेड होते हैं और हम खुद में ही रहना चाहते हैं, तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं विजडम की भी बात करता है, सीक्रेसी की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आप बहुत ही वाइजली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और कहीं किसी लेवल पे एक सीक्रेसी भी आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ आप किसी से छुपा रहे हैं। और जेमिनीज़ के लिए ये भी हो सकता है
कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं तो अगेन मैं कहूँगी जेमिनीज, आपकी बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो किसी चीज़ के लिए देखिए एक अनश्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है, बट जो भी हो आप वाइजली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो। इस वीक आप किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप अच्छे से चीज़ों को सोचें और जब तक कि आप श्योर ना हो आप अगेन कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव उस डायरेक्शन में ना लें। और देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं गट फीलिंग को भी फॉलो करने की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि अपनी इनर वॉइस को आप ज़्यादा इस वीक सुन रहे हैं, और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि आपने अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग या फिर इनर वॉइस को इस वीक बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना। और देखिए रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड कहता है कि जहाँ आप एक्टिवली इतना ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं आपको किसी चीज़ के लिए इन जनरल या फिर इन्हीं एनर्जीज़ के लिए लोगों की तरफ से, लव्ड वंस की तरफ से एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड या रिकग्निशन भी इस वीक मिल सकता है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है हाई प्रीस्ट। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और गाइडेंस के लिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है। तो देखिए हो सकता है कि कुछ लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर से अगेन मैं कहूँगी कि इन्हीं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए ओवरऑल एक विजडम, एक नॉलेज भी इस वीक किसी चीज़ को लेकर आती हुई दिख रही है, या फिर किसी चीज़ के लिए आप गेन करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड इंटेंट एंड क्रिएट की बात करता है। तो ये कार्ड कहता है कि हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है, और जिस भी चीज़ के लिए हम सिंगल माइंडेड होकर फोकस करते हैं या फिर इंटेंट डालते हैं, उसी को ही कहीं हम अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर पाते हैं। तो देखिए जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कहीं पीछे किसी लेवल पे आपने ही इंटेंट किया था या आपके ही थॉट्स चल रहे थे। तो जो भी अभी हो रहा है, अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ठीक हो रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ जो आप चाहते हैं वही हो रहा है, तो पीछे आपने अच्छे थॉट्स क्रिएट करे हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर थी, आपके थॉट्स उसी डायरेक्शन में अलाइन थे। और अगर अभी कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपको लग रहा है कि भाई ऐसा तो आप नहीं चाहते थे, तो ज़रूर पॉज करके अपने थॉट्स की चेकिंग करें। वैसे भी देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि आप एक पैसिव एनर्जीज़ में हैं, आप चीज़ों को लेके ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हैं। तो इस चीज़ की भी चेकिंग आप ज़रूर करें कि भाई क्या थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, या फिर क्या थॉट्स आपने पास्ट में क्रिएट करे थे जिसकी वजह से करंट सिचुएशन है, करंट सर्कमस्टांसेस है, और कैसे थॉट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँगी कि अपने थॉट्स को अपनी डिज़ायर के साथ आप अलाइन करें, और फिर आप देखेंगे कि जो आप चाहते हैं वही आप अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।